नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूपी ट्रिपल जो वीडियो का री एग्ज़ाम है 2018 वाला, वो 18-19 जून को उसकी एक्सपेक्टेड डेट मतलब अभी लीक हुई है। अभी कंफर्म नहीं है कि 18-19 जून को होगा पेपर। तो उसी के मद्देनज़र हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हिंदी के प्रश्नों का। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट्स है, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। दोस्तों बहाने से कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो आपके पास अगर पक्के इरादे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके लिए एक मोटिवेशनल था। दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग से एक दो क्वेश्चंस जरूर आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला उपकार, पढ़ाई, अपनापन और लाभदायक। दोस्तों पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो होता क्या है। तो ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय भी बोला जाता है इनको, ऐसे अव्यय जो मूल शब्द है उसमें जुड़कर उसके पहले जुड़कर आगे जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें क्या है? उपकार है, पढ़ाई है, अपनापन है या फिर लाभदायक है। तो दोस्तों इसमें एक ही है, जो उपकार है, ये इसका सही आंसर है। इसमें जो उपशब्द है, उपकार में इसका उपसर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? तो बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या फिर कठोरता। तो दोस्तों इसमें एक ही शब्द ऐसा है, बुढ़ापा, जो पहले जातिवाचक संज्ञा था और बाद में भाववाचक संज्ञा हो गया है, क्योंकि आपा इसमें लगा दिया है। तो इसमें क्या था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, कोई भी था, जो बूढ़ा है एक जाति है, यानी कि उसको जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बूढ़ा कहने से जो है ना सभी बूढ़ों का बोध होता है इससे। और इसमें जो आपा शब्द, आपा प्रत्यय लगाया है हमने, उसके द्वारा बन गया है इसमें बुढ़ापा। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक या फिर पूर्ण विराम। तो दोस्तों अल्प विराम भी होता है जिसको कोमा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। निर्देशक चिन्ह भी होता है जिसको निर्देश बोलते हैं, ये भी विराम चिन्ह ही है। और पूर्ण विराम तो आप जानते ही ये होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, अवतरण, ये कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों आगे हम सोच रहे हैं कि आपके लिए जो है टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन लाए जाएँ प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि आप पढ़ तो बहुत लिए होंगे 2018 से अब तक, तो अब केवल प्रैक्टिस करनी बाकी है और मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो दोस्तों आपको जैसे पता होना चाहिए कि वाक्य के जो है ना 2 घटक होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द में उसके पीछे जोड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं या उसमें बदलाव उत्पन्न कर देते हैं, तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो दिखावा, भुलावा, लावा और चढ़ावा। तो दोस्तों जो दिखावा है, इसमें दिखाना एक मूल शब्द है, भुलावा में भूलना एक मूल शब्द है, और चढ़ावा में चढ़ना एक मूल शब्द है। तो इसका सही आंसर है लावा। इसमें जो आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये एक खुद ही मूल शब्द है। हिंदी किस भाषा परिवार का शब्द है, की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या फिर ऑस्ट्रिक। तो दोस्तों जो हिंदी है वो भारत और यूरोप से मिलकर बनी है, ये आपको याद रखना है। तो फिर ये किस प्रकार की होगी? ये होगी भारोपीय प्रकार की परिवार की भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
कृपा 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 कृपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा कि कृपा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कृपा को ऐसे लिखा जाता है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर और नगर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो काट दिए। नगर एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। सागर एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं। जादूगर में जादू मूल शब्द है, और ये जो गर है ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो सही आंसर क्या है इसका? जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै का जो वर्ण है वो किसके योग से बना है? तो दोस्तों जय और निय से, क और से, क और रो से, क और ओ से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये किसी से बना है? कै शब्द बना है, ये आधा है प्लस ऐसे, ये इसका सही आंसर है। तो ये किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या अपभ्रंश से? तो दोस्तों जो हिंदी भाषा है इसका सही आंसर है अपभ्रंश। ये अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 25 प्रकार के। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में। दोस्तों ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास बंदरोगा के लिए भी सही है, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए, सभी के लिए कारगर साबित होगी आपके लिए। तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो दोस्तों इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जो दोस्तों एक की शब्द है, इसने दोनों वाक्य को जोड़ दिया है, तो इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें इस जिसने जो है इसकी वजह से दोनों वाक्य का मिश्रण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों वो है पूर्ण विराम। ये जो है ना अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ये सेम टू सेम है, मतलब उसमें इसकी जगह पर क्या लगता है? डॉट लगता है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, निरी, निर, या फिर नी? तो इसका सही आंसर दोस्तों निर। ये जो है एक उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे जुड़ते हैं। विकल, धनिक, पुलक, या फिर अलग? तो दोस्तों जो ये धनिक शब्द है इसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है, क्योंकि धन जो है एक मूल शब्द है और इसमें जुड़ा हुआ है ई एक प्रत्यय। ये धन प्लस एक क्या हो गया? धनिक। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है दोस्तों यथार्थ जो शब्द है वो कैसे कैसे जुड़ा हुआ है? यथा प्लस अर्थ, ये जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इसमें शुरू में क्या है? आ प्लस ए। अब इससे मिलकर क्या बना है? इससे मिलकर बना है बड़ा आ। तो दोस्तों जिसमें बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ होते हैं संधि के स्थान पर, वहाँ पर होती है दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, या कोट? तो दोस्तों तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के जो की भाषा से जो के त्यों हिंदी में लिए गए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। तो इसमें जो उद्गम शब्द है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला, ये सही आंसर है इसका, ये तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों भूतकाल के कितने वेद होते हैं? वो होते हैं 6। तो दोस्तों कौन वे 6 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पीस रहा है, या मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, तो इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि ऐसी क्रिया जिसमें कार्य दूसरे से कराया जाता हो उसमें जो है ना प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और इसमें जो गेहूँ पीस रहा है यानी कि इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना। तो दोस्तों इसमें जो पहला शब्द है सभा, सभा किससे बहुत सारे लोगों से, व्यक्तियों से मिलकर बनती है सभा, तो वो एक समूह का बोध कराती है, तो इसलिए सभा जो है समूहवाचक संज्ञा में आता है। जो मिठास है ये गुणवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें गुण है, नहीं इसमें है भाववाचक संज्ञा क्योंकि इसमें मीठेपन का भाव उत्पन्न हो रहा है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के बक्स पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, बक्स पर सांप लौटने लगे, इसमें त्रुटि है दोस्त। इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, सतचित और बुद्धिमान। तो दोस्तों जो बुद्धिमान शब्द है ये जो है पूर्ण रूप से शुद्ध लिखा गया है, इसमें हलंत लगता है ये लास्ट में। स कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों जो स है वो है उष्म व्यंजन, क्योंकि इसे बोलते ही शरीर के मुख से जो है एक उष्मा का भाव उत्पन्न होता है, उष्मा निकलती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो होते हैं ये, रिले, बे, ये शब्द होते हैं संयुक्त व्यंजन। समुद्र मंथन करने का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। सही आंसर इसका कठोर परिश्रम करना, क्योंकि दोस्तों समुद्र का मंथन करना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वह कठोर परिश्रम करना। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों चिरायु का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है चिर प्लस आयु, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो चिर है ये उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जस दुल्हा तनी बनी बराता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जस दुल्हा तन बनी बराता का, तो मतलब इसका मतलब है जैसा दुल्हा वैसी बारात। तो इसका सही आंसर है सभी साथी एक ही जैसे। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और वह सो गया। दोस्तों ये और शब्द जो है ये संयुक्त वाक्य का एक आप इसका संकेतक मान सकते हैं, जिसमें और शब्द से जुड़ा हो जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य होते हैं, और जिसमें की शब्द से जुड़ा है वो होता है मिश्र वाक्य, जैसे कि पहला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरे उसने तो कमाल कर दिया। प्रश्नवाचक, दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक तो कोई है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेध, निषेध तो है ही नहीं, इच्छा भी नहीं कर रहे कोई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बह, आब, बह तो होगा नहीं दोस्तों, शुरू का है, हाव भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है आब। आवा तो किसी मतलब तो हो ही नहीं सकता, सही आंसर इसका आब। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पाठशाला शब्द है वो मिलकर बना है दो शब्दों से, पाठ और शाला, तो ये हो गया यौगिक। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, जो इसका से है दोस्तों ये है अपादान कारक का। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध है। पवित्र शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर कोई सी नहीं। तो दोस्तों इसमें है अयादि संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या फिर स्थान। तो दोस्तों इसमें जो अनुकूल शब्द है
इसमें बड़ संबंधी अशुद्धि है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें की शब्द आ जाए वो होता है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जाके पाँव ने फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। दोस्तों जिसके पाँव कभी फटते नहीं है तो वो दूसरों का दुख कैसे जान सकता है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। दोस्तों लखनऊ जो इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी और एक ऐतिहासिक नगर भी है, तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। दोस्तों ऐसे शब्द छांटना है जो समूह को संबोधित नहीं करता हो। तो गण, आचार्य गण, आचार्यों का समूह। वर्ग, कोई वर्ग है किसी का तो वही समूह हो गया। लोग, लोगों का समूह। प्रेस, ये ऐसा शब्द है, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये किसी भी समूह को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या फिर सिर चढ़ाना। तो दोस्तों अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप उसके सामने सिर उठा रहे हैं। इसका सही आंसर ये है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो एक ही जो शब्द है उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है और यही इसका सही आंसर है। मतक्य में कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपने संधि पढ़ते हुए एक नियम पढ़ा होगा कि जहाँ पर संधि होती है उस वर्ण पर अगर दो मात्राएं हों तो उसमें होती है वृद्धि संधि। इसका सही आंसर भी क्या है, वृद्धि संधि। उष्म और संयुक्त किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये है व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, से है, ये होते हैं उष्म व्यंजन। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वे क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे हो गया गे ज्ञानी, त्रिफला का तिर, ये आदि शब्द संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट वाक्य है दोस्तों, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था संयुक्त वाक्य में जो सब वाक्य और से जुड़ा हो, दो वाक्य और से जुड़े हो, वो संयुक्त वाक्य हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। दोस्तों अगर आप शब्द को इसको ध्यान से देखो तो इंसाफी, इंसाफ जो होता है एक मूल शब्द है और इसमें आगे क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है बे। तो आप देख लीजिए जहाँ पर बे हो वही इसका सही आंसर है। आप ऐसे आसानी से जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तत्सम शब्द मैंने पीछे आपको बताया है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, वर्षा, आंसू, हाथी या फिर बारात। तो दोस्तों इसमें जो वर्षा शब्द है ये बारिश का तत्सम शब्द होता है। इसका सही आंसर भी यही है। किस शब्द में उपसर्ग शब्द नहीं है, पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव। तो दोस्तों जो इसमें ओढ़ना शब्द है ये खुद ही मूल शब्द है, यानी कि इसमें प्रत्यय तो लगा हुआ है ना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, वो है पुरय। पुरय प्लस हित, पुरोहित होता है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो गायिका, नारी, अनाथा या फिर गोपी। तो दोस्तों आपको एक ही शब्द अलग सा लग रहा होगा, नारी। इसमें जो है ना लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। निम्नलिखित जो वाक्य है दोस्तों, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा छांटना है आपको। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या फिर पानी पानी होना। तो दोस्तों जो पानी भरना है ये नाश कर देना का है कि पानी भर गया, वहाँ पे नाश हो गया, ये इसका सही आंसर है। ओहो हो दोस्तों, हमारा टाइम हुआ आज का समाप्त। आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो इसके जो ट्रिपल का एग्ज़ाम है इसमें बार बार पूछे जाते हैं। जो वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया और बंदरों का की जो भर्ती चल रही है उसका एग्ज़ाम आने वाला है,
उसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी पुलिस का जीके जीएस फ्री में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट। आप यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको चैनल से किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए या कोई शिकायत हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 905832 8987। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।